तो कहानी शुरू होती है और हम एक हिंग मानव को देखते हैं जो किसी लेब में से भाग रहा है और कुछ लोग उसे पकड़ने उसके पीछे आ रहे हैं, पर वो वहाँ से भाग जाता है और शहर में आकर एक जगह छुप जाता है। उसके बाद हम ई नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी मोम और नानी के साथ रहती है। फिर ई घर से जाती है और ई गर्मी की छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा रही है। फिर हम पेंग को देखते हैं जो ई का दोस्त है और उसे फुटबॉल खेलने के लिए कहता है, पर ई उसे मना कर देती है। फिर हम जिंग को देखते हैं जो बहुत हैंडसम है और जिंग और ई हमेशा लड़ते रहते हैं। फिर ई अपने घर आती है और उसकी मोम उससे बात करने की कोशिश करती है, पर ई के डैड जब से मरे हैं तब से वो दोनों अच्छे से बात नहीं करते। फिर उसकी मोम उससे खाना खाने के बाद वॉल्यूम बजाने के लिए कहती है। ई कहती है मैंने अपने वॉल्यूम को बेच दिया। उसके बाद रात में ई अपने टेरेस पे आती है जहाँ उसने अपना एक छोटा सा वहाँ रूम बना रखा है और उसने वहाँ बहुत सारी प्लेसेस की फोटो लगा रखी है। उसका सपना है ये सब जगह पे ट्रिप पे जाने का और इसी ट्रिप के लिए वो पैसे जोड़ रही है और वहाँ ई ने अपना वॉयलिन छुपा रखा है। ई उसे निकालती है और बजाती है। उसके वॉयलिन की आवाज से वो सोया हुआ एटी जाग जाता है। वो ई की तरफ आता है तभी वो ऊपर हेलीकॉप्टर को देखता है जो उसे ढूंढ रहे हैं। ई उसे पूरी तरह से छुपा देती है और वो ऑफिसर को वहाँ कुछ नहीं दिखता है। फिर ई उसको देखती है और वो वापस से सो जाता है। फिर सुबह होती है। ई उसके हाथ में देखती है कि उसे बहुत चोट लगी है। फिर ई मेडिकल शॉप में से दवाई लेकर वापस आती है तभी वो वहाँ देखती है कि वो लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। फिर ई घर आती है और वो खाना अपने बैग में रखकर वहाँ से जाती है और उस एटी को खाना देती है। उसके बाद ई उसके पास जाके उसके हाथ की चोट पर मरहम पट्टी करती है और वो वापस से सो जाता है। फिर ई उसके रूम के सभी सामान को उसके आसपास रख के उसे ढक देती है। फिर ई उसके लिए वॉयलिन बजाती है। उस एटी को वॉयलिन सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एटी उस एवरेस्ट के पोस्टर को देखता है। ई उसे इशारे में कहती है क्या ये तुम्हारा घर है? वो कहता है हाँ। फिर ई मोबाइल में उस जगह के बारे में देखती है और वो उसके बारे में पढ़ती है और वो कहती है एटी है, ये जानवर बहुत ही पहले लुप्त हो गए थे। फिर ई उसका नाम एवरेस्ट रख देती है। फिर ई देखती है उसने कोई का एयर कंडीशनर निकाल लिया है। ई उसे वापस छुपने के लिए कहती है पर एवरेस्ट उसके साथ खेलता है। तभी वहाँ जीन और पेंग आते हैं। उन्हें एवरेस्ट को देखकर लगता है कि ये ई को मारना चाहता है। फिर जीन पुलिस को फोन कर कहता है हमारे छत पर एक जंगली जानवर है और तभी वहाँ ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। फिर एवरेस्ट ई को अपने ऊपर बिठा कर वहाँ से ले जाता है। फिर जिंग और पेंग ई को उससे बचाने जाते हैं। फिर एवरेस्ट और ई बोट तरफ जाते हैं और ई एवरेस्ट से कहती है ये बोट शहर के बाहर जा रही है, तुम इस बोट में छुप के बैठ जाओ। एवरेस्ट वहाँ चला जाता पर ई को लगता है वो अकेला कैसे जाएगा। फिर ई भी वहाँ बोट पर चले जाती है और उसके पीछे पेंग और जिंग भी आ जाते हैं। उसके बाद हम मिसेस बर्निश को देखते हैं जो उनसे कहता है एक हफ्ते में शो है और ये शो उस एटी के बिना नहीं हो सकता। वो एटी मुझे दुनिया को दिखाना था कि वो सब मानने की एटी होते हैं। फिर बर्निश डॉक्टर जारा को कहता है तुम इस काम में सबसे बेहतर हो, प्लीज वो एटी को वापस लेकर आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों शिप से जा रहे हैं। फिर वो शिप रुकती है और वो बॉक्स शिप में से बाहर निकलते हैं और वो उस बॉक्स में छुपे हुए हैं और वो ट्रक से जा रहे हैं। तभी वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और सभी सोडा की बोतलें भी गिर जाती है। फिर एवरेस्ट कुछ जादू करता है और सभी ब्लूबेरी बहुत बड़ी होने लगती है। फिर वो सब वहाँ से भागते हैं और वो ब्लूबेरी उनके ऊपर गिरती है। फिर वो एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं। फिर जिन ई से कहता है हम कल सुबह वापस घर जा रहे हैं, पर ये उसे मना कर देती है और कहती है मैं उस एटी को छोड़ नहीं सकती, तुमने देखा ना वो मैजिक कर सकता है और ये भी शायद हमारे जैसा एक छोटा बच्चा है किसी एटी का और जिन इसे अपनी फैमिली की जरूरत है। फिर वो सब सो जाते हैं। फिर सुबह वो आगे पहाड़ तरफ बढ़ते हैं। फिर पेंग उस फूल से कुछ विश मांगता है तभी वहाँ बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं। ई देखती है कि वो ड्रोन एवरेस्ट को पकड़ने आए हैं। फिर एवरेस्ट ई के हाथ में रखा हुआ फूल को बहुत बड़ा कर देता है और वो उसके ऊपर लटक कर वहाँ से जाते हैं, पर जिन वही रह जाता है। वो तीनों उड़ के आगे जाते हैं और ड्रोन उनके पीछे आते हैं। फिर वो फूल से सभी ड्रोन टूट जाते हैं। उसके बाद जिन को वो पकड़ लेते हैं। फिर ये तीनों कोई रेगिस्तान की जगह में आ जाते हैं और वो तीनों मछलियों को देख रहे हैं जो कि उल्टी दिशा में तैर रही है। ई कहती है जब ये मछलियाँ हार नहीं मान सकती तो हम हार क्यों माने, चलो हमें आगे और चलना है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। फिर वो डॉक्टर जारे की बात सुनता है और वो कहती है तुम्हें कैसे भी करके उस एटी को मारना होगा, अगर वो जिंदा रह गया तो कोई भी हमें उसकी फोटो कोड़ी नहीं देगा और वो बच्चे बीच में आए तो उन्हें भी मार देना। और मैं बन्निश को जानवरों से नाटक करवाते करवाते थक गई हूँ। फिर वो उस चूहे के फेंक देती है और उसके पास गाड़ियों की चाबी रहती है। जिन उससे चाबी ले लेता है और बाइक से वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर बाइक आगे चले जाती है। फिर जिन पैदल आगे बढ़ता है और वो अपना फोन
फ़ोन बेच के एक बोट खरीदता है। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जिन्हें एक ट्रेन दिखती है। एवरेस्ट उन्हें वो ट्रेन के अंदर लेके आ जाता है। फिर वो एक गाँव में आ जाते हैं और वो एवरेस्ट के ऊपर रस्सियाँ डाल के उसे एक यज्ञ बना देते हैं। फिर ई को वहाँ जीन दिखता है। ई वहाँ जाती है पर वो कोई और रहता है। फिर वो ऑफिसर वहाँ आते हैं और उन्हें एवरेस्ट दिख जाता है। फिर वो उसे पकड़ने आते हैं और तभी जीन अपनी बोट लेकर वहाँ आ जाता है, पर एवरेस्ट योग के बीच में फंस जाता है। फिर पेंगुइन सब योग को वहाँ से भगाता है और वो एवरेस्ट को लेकर बोट में जाता है और वो वहाँ से भागते हैं और वो अपनी गाड़ी को बोट बनाकर उनका पीछा करते हैं। एवरेस्ट अपनी पावर से उस बोट को फार्म में भी चलाता है। वो लोग सेटी का जादू देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर एवरेस्ट उन्हें बाहर लेकर आता है पर ई के डेट का वायलिन टूट जाता है। ई उसे देखकर उदास हो जाती है। फिर जीन उसे बोट करने की कोशिश करता है। ई कहती है वो मेरे डेट का वायलिन था, वो जब थे तो मुझे रोज रात को वायलिन बजा के गाना सुनाते थे। फिर वो बाहर आकर देखते हैं कि एवरेस्ट ने उसका वायलिन वापस ठीक कर दिया है। ई ये देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है। फिर पेंग फोटो को देखता है और कहता है ई ये वो सारी जगह है जहाँ हम सब अभी होके आए हैं। ई को वो फोटो देखकर बहुत ही खुश होती है और ई कहती है पर हम एक जगह नहीं गए, पर वो जगह उनके सामने ही है। बहुत बड़े लेशन बुद्धा की फोटो है। ई कहती है मेरे डैड मुझे इस जगह पे लाने वाले थे पर मैं यहाँ एवरेस्ट की वजह से आ पाई हूँ। उसके बाद वो बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति के पास जाते हैं और वो उसके ऊपर चढ़कर देखते हैं। फिर ई वायलिन बजाती है और वहाँ बहुत सारे फूल उग जाते हैं और वो बुद्धा की मूर्ति और खूबसूरत लगती है। फिर पेंग कहता है ये तुमने किया, ये तुम्हारे वायलिन का जादू है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और एक जगह पे रेस्ट करते हैं। फिर वो वहाँ हिमालय को देखते हैं और वो ब्रिज से हिमालय की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें दोनों तरफ से ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर से घेर लेते हैं। फिर एवरेस्ट ब्रिज के ऊपर आके अपने जादू से बिजली गिराता है और वो उस पर फायर करते हैं, पर बर्निश उसे मारने से रोकता है और कहता है ये एटी को हमें जाने देना चाहिए, उसे आज़ाद कर देना चाहिए। पर जारा बर्निश को ही बेहोश कर देती है और वो एवरेस्ट पे फायर करके उसे बेहोश कर देते हैं और वो उन तीनों को भी पकड़ लेते हैं। ई जारा से जाके लड़ती है और जारा ई को ब्रिज से नीचे फेंक देती है। फिर वो गाड़ी से उन्हें ले जाते हैं। उसके बाद हम ई को देखते हैं जो रस्सी से पकड़ के बच गई है। फिर ई ऊपर आती है और वो अपना वायलिन बजाती है। उसके वायलिन की पावर से एवरेस्ट उठ जाता है और बाहर आके बहुत सारे बर्फ के चट्टान ला देता है। फिर जारा एवरेस्ट को मारने आती है पर उसके ऊपर बर्फ गिर जाती है और वो पहाड़ के नीचे गिर जाती है। फिर बर्निश एवरेस्ट से कहता है दुनिया को तुम्हारे होने का कभी पता नहीं चलना चाहिए। फिर बर्निश उन सबको गर्म कपड़े देता है। उसके बाद एवरेस्ट सब बादल से उड़ के एवरेस्ट को लेकर एवरेस्ट आ जाते हैं। फिर वहाँ एवरेस्ट का परिवार आता है जो कि उससे भी बहुत बड़ा है। फिर सब एवरेस्ट को अलविदा कहते हैं और एवरेस्ट अपने परिवार के साथ वहाँ से जाता है। फिर ये सब भी अपने घर आ जाते हैं और ये आके अपने मॉम से मिलती है। उसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और ये मूवी यहीं पे हो जाती है डी एंड। तो गाइस सबको एबोमिनेबल मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।